फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में जिसमें हम लोग बात करते हैं इडियम्स की। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग इडियम्स को सीखते हैं यूजिंग पिक्चर टेक्निक्स एंड नेमोनिक्स। बहुत सारे इडियम होते हैं जिसको मैं बताता हूँ कैसे इसको तोड़ के इसके मीनिंग को डिकोड कर सकते हैं। तो मैं हूँ दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के। तो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोज को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आज हमारा क्लास 38 होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। तो क्या आप लोग रेडी हो? चलिए गेस करते हैं आज का पहला इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है, इस जीआईएफ इमेज को देख के और इस पिक्चर को देख के। ठीक है, फटाक से गेस करो। अगर आपको जानना है कि सारी वीडियोज कहाँ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्ले लिस्ट है। तो फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में कुछ भी होता है तो आप क्या बोलोगे? मेरे अकाउंट के कारण कुछ हो गया। ठीक है, अगर आपके अकाउंट से पैसा कटेगा मेरे अकाउंट के कारण, तो दिमाग में आ रहा है ना कारण, तो बिकॉज ऑफ। तो वही होता है ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, एक कारण। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं होता, कोई उसमें पैसा ही नहीं डालता जिसके कारण कुछ होता, तो ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है बिकॉज ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी कैंसल्ड द बीच पिकनिक ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर फॉरकास्ट। हम लोगों ने बीच पे पिकनिक को कैंसिल कर दिया। क्या कारण था? कि वहां का वेदर फॉरकास्ट क्या था? बैड था। ऐसा बताया है कि वहां का वेदर अच्छा नहीं होगा, ये फॉरकास्ट हुआ था, तो हम लोगों ने बीच की पिकनिक को कैंसिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। तो ये देखो, ये क्या है? ये सबके क्या है? हाथ है। ठीक है, इससे रिलेटेड इडियम या फ्रेज मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो वो कौन सा था? 114, अगर आपको याद होगा तो क्या है? ऑन ऑल हैंड्स। सारे हाथ चाहिए मतलब क्या है? अगर सारे हाथ चाहिए मतलब सारे लोग भी आएंगे, तो एवरीवन से इसका ताल्लुक है। ठीक है, एवरीवेयर या एवरीवन। ठीक है, ऑल हैंड्स मतलब एवरीवन, सभी मिलकर। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक करवाया था, कौन सा? ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब की जरूरत थी वहां पे, तो वही है ऑल ऑन हैंड्स। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दे एग्रीड ऑन ऑल हैंड्स दैट अ फ्रेश स्टार्ट वुड बी बेस्ट फॉर द कंपनी। सब लोग एग्री करते हैं इस बात को कि फ्रेश स्टार्ट इस कंपनी के लिए बेहतर हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फटाक से गेस कर लो इस जीआईएफ में से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है? ऑन एज। एज मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है, क्या होता है एज मतलब किनारा? और मान लो कि आप किसी वाल के किनारे पे हो या फिर किसी खाई के किनारे पे हो, यहाँ पे हो, तो आप कैसा फील करोगे? आप नर्वस फील करोगे। ठीक है, और रिलैक्स नहीं रह पाओगे क्योंकि आप किनारे पे हो सकता है कि आप नीचे गिर सकते हो। तो आप नर्वस होगे और क्या होगे? रिलैक्स नहीं होगे, अनरिलैक्स होगे, अनेबल टू रिलैक्स होगे। सेंटेंस क्या होगा इसका मीनिंग? नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। ठीक है, बेचैन रहना, चैन से नहीं रहना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। पॉल हैज बीन ऑन एज रिसेंटली। पॉल आजकल क्या है? बेचैन है। ही इज वरीड दैट ही इज गोइंग टू लूज हिज जॉब। वो क्यों बेचैन है? ठीक है, क्यों नर्वस है? क्योंकि वो अपना जॉब खोने वाला है। उसे क्या है? चिंता है कि वो अपनी जॉब खो सकता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से गेस करना है, और यही मैंने आपको होमवर्क में दिया था। काफी लोगों ने सही से आंसर भी किया था। ठीक, और यही इमेज था। तो क्या था? ऑन गुड टर्म्स। आप दोनों के बीच में टर्म्स कैसा है? अच्छा है।
ठीक है। अच्छा टर्म है मतलब क्या है, आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो, ठीक है। और किसी के बीच में टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, शर्तें क्या है, अच्छी है, मतलब आप लोग एक दूसरे से अच्छे शर्त में है, मतलब आप लोगों के बीच में क्या है, मित्रता है। वाज फ्रेंडली, मित्रता में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। स्टेफनी एंड आई आर ऑन गुड टर्म्स नाउ। स्टेफनी और मैं अब कैसे हैं, तो फ्रेंडली टर्म्स में है अभी। गुड टर्म में मतलब क्या है, फ्रेंडली नेचर में है। वी रिकंसिल्ड आफ्टर दैट आर्गुमेंट। हम लोगों ने सुलह कर लिया उस आर्गुमेंट के बाद। सेंटेंस में कैसे यूज हो, हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है, फटाक से कर लो। नेक्स्ट है ऑन वंस गार्ड, ठीक है। हिंट क्या है, यहाँ पे गार्ड है। गार्ड कैसा होता है, तो हमेशा चौकन्ना होता है, केयरफुल होता है। तो आपको अपनी गार्डिंग करनी है, ऑन वंस गार्ड, खुद से गार्ड करना है, तो आप क्या होगे, केयरफुल रहोगे। इसका मीनिंग भी वही होता है, टू बी केयरफुल, सावधान रहना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट पीपल ट्राइंग टू ट्रिक यू। ओके, अपना ध्यान खुद रखो, इसके प्रति, लोग जो आपको ठगना चाहते हैं उसके प्रति खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहां से, इस जीआईएफ इमेज में और इसमें लिखे टेक्स्ट से, फटाक से गेस कर लो। तो क्या है, ऑन वंस लास्ट लेग, आखिरी लेग है, ठीक। अगर आपका आखिरी लेग है, आखिरी पैर है, तो मतलब क्या है कि आप डेथ की तरफ जा रहे हो। इधर जा रहे हो तो डेथ की तरफ। उसी से रिलेटेड है, क्या है, नियर टू डेथ, अंतिम घड़ी, ठीक है। कैसा है, तो अंतिम घड़ी है, मौत के करीब जा रहे हो, तभी तो आपका लास्ट लेग है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। दिस वॉच सिम्स टू बी ऑन इट्स लास्ट। ये घड़ी कैसा लग रहा है कि अब इस घड़ी की अंतिम घड़ी है, मतलब ये आप डेड होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गेस करना है, ये देखो ये कैसे जा रहा है, तो ऑन फुट जा रहा है। उसके लिए जो ईडियम या फ्रेज होता है ऑन फुट के लिए, वो कौन सा होता है, वो आपको गेस कर। तो क्या होता है, ऑन सैंक्स मेयर। क्या होता है, ऑन सैंक्स मेयर मतलब क्या होता है, ऑन फुट, ऑन वंस ओन लेग, अपने पैर पे, ठीक है, पैदल जाना या अपने पैर से जाना, इसी को कहते हैं ऑन सैंक्स मेयर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ कार, Jane preferred to take Sanksmere and walk to work every day, enjoying the fresh air and exercise. हालांकि उसके पास, जेन के पास क्या है, कार है, लेकिन वो पैदल जाना प्रेफर करती है, ठीक है। पैदल जाती है अपने ऑफिस चलते हुए हर रोज, और इंजॉय करती है फ्रेश एयर को, और उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, और एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, 5 से 6 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ऑन टेंटर हुक, ठीक है। हुक से बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर हुक जहां पे भी आ रहा होगा तो आप क्या हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, ठीक है, बेचैनी आ जाएगी। तो वही ऑन टेंटर हुक मतलब क्या है, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, एनेक्सियस, चिंता में रहना। कैसे, तो सस्पेंस में है और क्या है, एंजाइटी है, तो आप चिंतित रहते हो, तो वही है ऑन टेंटर हुक। जैसे ही आपके अंदर हुक लगेगी तो आप क्या हो जाओगे, चिंता में आ जाओगे, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। टिल द एग्जाम वेयर ओवर, आई वाज ऑन टेंटर हुक। जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो गई, मैं चिंता में था, ठीक है, मैं नर्वस था, एनेक्सियस था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, यहाँ फटाक से गेस कर लो।
नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ब्रिंक क्या होता है? कगार पे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें लबालब पानी भर दिया आपने यहाँ तक, पूरा ऊपर तक, तो ये जो होता है वो ब्रिंक होता है, मतलब कगार पे। इससे ज्यादा होगा तो वो चीज ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ, जो लास्ट पॉइंट होता है, कगार पे। बोलते हो ना कि आप इस कगार पे हो, कि थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, या इस कगार तक बांध के पास पानी है कि ज्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो वही है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये कोविड-19 की बात है। ठीक है, तो उस समय क्या थे? साइंटिस्ट लोग कगार पे थे कोविड-19 के वैक्सीनेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है, वो एक्सट्रीमली क्लोज है डिस्कवरिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को डिस्कवर करने के लिए बहुत ही नजदीक है, कगार पे है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ठीक है, ये भी प्रीवियस से ही रिलेटेड है, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुड़ गया है। क्या? तो ये देख रहे हैं तबाही हो रहा है, तो वही जुड़ा है। क्या है? ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, वेरी क्लोज टू फेलियर। आपदा के कगार पर। ठीक है, ऑन ब्रिंक ऑफ मतलब क्या था? कगार, ऑफ डिजास्टर है तो आपदा के कगार पर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आवर कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। हमारी जो कंपनी है वो आपदा के कगार पे है, मतलब क्या है कि फेल्यूर के नजदीक है। बट आफ्टर आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट केम आउट, जैसे ही हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट आया, वी हैव बीन डूइंग बेटर देन इवन बिफोर। तो हम लोग पहले से भी अच्छा अब कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या होमवर्क है? ठीक है, आपको बताने इसके लिए अप्रोप्रिएट इडियम या फ्रेज कौन सा होगा। उसका मीनिंग होता है लाइकली टू हैपन, और हिंट है ये कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो, कार्ड से ही रिलेटेड है कुछ, तो ऐसा करके आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडीएम सीखना है अमेजिंग वे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।